नमस्कार दोस्तों, हेल्पिंग नेचर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं हाजिर हूँ डिजिटल मार्केटिंग जोन से। डिजिटल मार्केटिंग का वो ऑफिस जहाँ से मैं 5 ईयर प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया हूँ और आप लोगों के सामने स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंट कर रहा हूँ। और यहाँ से ख़ास तौर से मैं एक ट्रेनिंग क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। आपके माइंड में बहुत किस्म की बातें हैं। यूट्यूबर्स ग्रुप किस तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी और ट्रेनिंग के अंदर में क्या बातें हमें सिखाया जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले आज जिस टॉपिक में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। इसकी क्या वजह है? गरीब ख़ास तौर से इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि हमारे पास इनकम कितने हैं और हमारे पास खर्च कितना है। यानी हम अपना फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। और जो अमीर हैं उन लोगों के पास एक फाइनेंशियल प्लानिंग होता है। ये दोनों का कंपैरिजन जिस दिन आप समझ जाएंगे, आप अपना खुद का फाइनेंशियल प्लानिंग करना शुरू कर देंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको कुछ ऐसी जानकारी देना चाहूँगा। ऐसे तो बहुत सारी वीडियोस को आप देखते रहते हैं जहाँ पर फजूल बातें होती रहती हैं। तो मैं एक ऐसी ख़ास जानकारी आपको देने जा रहा हूँ जिसको समझना है आपको। अगर आपको लगता है ये वीडियो बेकार है, इसमें कोई ऐसी ख़ास जानकारी नहीं है, तो कमेंट्स में आकर के आप बेकार लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को सुनने के बाद बहुत ही अच्छा लगा है तो आप जो है अपने तमाम दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आपको समझाना चाहूँगा कि गरीब जो है क्यों गरीब होता जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमने फाइनेंशियल प्लानिंग जो है करना सीखा ही नहीं है। किस तरह से हम फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे? मान लीजिए हम जॉब कर रहे होते हैं या छोटा सा कारोबार या बिजनेस कर रहे होते हैं, तो हम जो है कितना खर्च करेंगे और कितना सेविंग करेंगे, इसका एक ख़ास कैलकुलेशन होता है फाइनेंशियल प्लानिंग के वर्ल्ड में। तो उसका एक छोटा सा खाका आपको बताना चाहेंगे किस तरह से आपको सेविंग करना है, किस तरह से खर्च करना है। अगर आप सही तरीके से सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपको एक कैलकुलेशन समझाऊंगा। अपनी इनकम का 70% आपको सेविंग करना होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर आपकी महीने की इनकम 10,000 रुपये है तो आपको जो है 10,000 रुपये प्लस 70,000 रुपये आप जो है इनकम जो है अपने इनकम का मंथली इनकम मान लीजिए 10,000 है तो आपको 70,000 रुपये इनकम करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ? 10,000 यानी 70,000 रुपये आपको चाहिए, तब जाकर के आप अपने आप को बेहतरीन जगह पे पहुंचा सकेंगे। ये परसेंटेज है, इस परसेंटेज को फॉलो करना है। यानी 70% आपको सेविंग करना है। तो आपको कितना इनकम करना है और अभी आपकी इनकम क्या है? ज़्यादातर लोगों की हालत क्या होती है, जितना इनकम होता है उतना ही खर्च होता है। मान के चलिए कि आप 50,000 रुपये इनकम करते हैं तो 50,000 रुपये में आपको जो है 15,000 रुपये खर्च करना है, 35,000 रुपये आपको सेविंग करना है।
50,000 अगर आपकी इनकम है तो उसमें 15,000 रुपये खर्च करना है और 35,000 रुपये आपको सेविंग करना है। तब जा कर के आप सेविंग की दुनिया में कदम रख सकेंगे। और बहुत सारे लोग हैं कि इनकम नहीं होता है तो क्या करते हैं, वो लोन ले लेते हैं। लोन लेकर के कार ख़रीद लेते हैं या फिर बाइक ख़रीद लेते हैं या फिर कॉस्टली मोबाइल ख़रीद लेते हैं या फिर और बहुत सारी इंटरटेनमेंट रिफ़्रेशमेंट के लिए बहुत लंबा खर्च करने का प्लानिंग कर लेते हैं। वो समझते हैं कि ज़्यादा हम खर्च करेंगे तो ज़्यादा इनकम होगा, जबकि जो रियल रिच जो थॉट है, रिच मेकिंग जो थॉट है, वो लोग इस तरह से नहीं सोचते हैं। उनका सोचने का नज़रिया अलग है। हमारे सोच में और उसके सोच में ये अंतर क्यों है, और इसी अंतर होने की वजह से उसकी ज़िंदगी डेवलप्ड हालत में है और हमारी ज़िंदगी में क्या है, हम डेवलपमेंट तलाश कर रहे हैं, हम तरक्की को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? कि हमने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं किया। तो यूट्यूबर ग्रुप की तरफ से फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हम स्टेप बाय स्टेप आपके सामने रखते जाएंगे। सिर्फ आपको समझना है कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। एक चीज़ और है कि आप बहुत से ऐसे लोगों के बीच में घिरे हुए हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके सामने रोते रहते हैं। अपने प्रॉब्लम को सिर्फ बताने वाले लोग होते हैं, प्रॉब्लम बताने वाले लोग होते हैं, रोने वाले लोग होते हैं। आप उन लोगों के बीच में होते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत उन लोगों का मुनाफिकत सोच होता है, मुनाफिकाना सोच होता है, मुनाफिक लोग होते हैं। खुद वो काम करते हैं और आपको करने से मना करेंगे। वो खुद बहुत अच्छी बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किए हुए हैं और आपको रोकते हैं। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को तैयार करने से रोकते हैं, जनरेट करने से रोकते हैं। ये मुनाफिक कैटेगरी के लोग होते हैं और वो आपके आसपास ही पाए जाते हैं। आपको ऐसे लोगों से बचना है। ऐसे लोग बहुत देखने में धार्मिक भी लगेंगे, मजहबी लगेंगे, दीनी लिबास में पाए जाते हैं, लेकिन सोच आलूदा, सोच सही नहीं होते हैं ऐसे लोगों के। ऐसे लोगों से बचना है और ख़ास तौर से उन लोगों से बचना है जो प्रॉब्लम लेके आपके पास आते हैं। आपकी सॉल्यूशन नहीं चाहते, वो सिर्फ प्रॉब्लम देते हैं आपको। और ये प्रॉब्लम देने वाले जो लोग होते हैं, ये सिर्फ आपकी बेहतरी चाहने वाले लोग नहीं होते। आपको बचना है ऐसे लोगों से। ये अपने तकलीफ़ का रोना रोते हैं आपके सामने, खुद भी तकलीफ़ का रोना रोते हैं और आप भी ऐसे हैं, आप भी बहुत सारी जगहों पे इसी तरह से कर रहे हैं। मैं ख़ास तौर से आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस नेचर से बाहर निकलिए। आपको अपना नेचर को बदलना होगा। आपका नेचर होना चाहिए देने वाला। लेने वाली जो नेचर है ना, वो नहीं बनाना है आपको। आपको देने वाला नेचर बनाना है। दे दो, कुछ ना कुछ देते रहो जो आप दे सकते हो। जैसे कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लगा तो आप एक लाइक दे सकते हैं। आपको कुछ भी खर्च नहीं होता है, कोई एक्सपेंस नहीं होता है, बस एक उंगली का इशारा करेंगे, लाइक हो जाएगा। आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप ये दे सकते हैं सब्सक्रिप्शन, लेकिन एक उंगली का इशारा कर नहीं पाते आप। ये देने वाली नेचर नहीं है आपके अंदर में। तो हम बताना चाह रहे हैं कि अपने अंदर में हेल्पिंग नेचर बनाइए आप। ये जो हेल्पिंग नेचर है ना,
ये आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत दूर तक ले जाएगी। तो हमारा चैनल का नाम ही है हेल्पिंग नेचर ट्रस्ट। मैं ये चैनल इसलिए बनाया हूँ कि बहुत सारे लोगों के अंदर में ये नेचर नहीं पाया गया, तभी हमने अपने चैनल का नाम ही रखा है हेल्पिंग नेचर। तो आज का पैगाम यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। विश यू ऑल